हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स प्राइवेटाइजेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लिबरलाइजेशन के बारे में, और ये भी पढ़ा था कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों आई थी, क्या रीजन से, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब हमें क्या पढ़ना है कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ है ना। सो प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, हमने देखा कि ऐसा सिनेरियो बन गया था कि पब्लिक सेक्टर ही हर एक चीज़ में इन्वॉल्व थी, है ना। फॉर एवरीथिंग पब्लिक सेक्टर वाज देयर। और हमने क्या बोला था इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसे रहने वाली है, मिक्स्ड इकोनॉमी रहने वाली है, यानी पब्लिक सेक्टर भी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। सो दैट इज वाई प्राइवेट सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग प्राइवेटाइजेशन लेके आए, तो जिसको हम आज पूरे सेशन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको कवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता है बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ फॉर बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम चैनल्स। इंग्लिश मीडियम चैनल पे हम लोग कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फॉर क्लास CBSE से रिगार्डिंग। वहीं पे भी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक, और वहाँ पे आपको MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, और आपको बिल्कुल ऐसे ही बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। स्टूडेंट्स, तो चालू करें आज का सेशन। तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या रहता है कि भाई आप ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हो। सिंपल सी भाषा है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये रहता है कि आप पब्लिक सेक्टर से लेके, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट कंपनी को आपने प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, तो यही आप चाहते हो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कम होती चली जाए और प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला जाए, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिले। तो LPG में सबसे पहले आता है मेरे पास लिबरलाइजेशन, फिर आता है मेरे पास प्राइवेटाइजेशन, और लास्ट है मेरे पास ग्लोबलाइजेशन। हम सेकंड वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। सो प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मिंग ओनरशिप ऑफ सर्विसेज एंड असेट्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई हमने गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। सो ओनरशिप ट्रांसफर किस में हो रही है? पब्लिक से प्राइवेट में। पब्लिक से समझो गवर्नमेंट, ऐसे समझना, ठीक है। समझ लो, आपने दूसरी वाली पब्लिक समझ ली, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सो पब्लिक सेक्टर से कहाँ जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है। So the assets owned by the public sector can be sold to the private sector, or the restrictions can of competition between public and private held companies may be eliminated। या तो आप आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी कंपनी, आप उसका ओनरशिप चेंज करके प्राइवेट सेक्टर को दे दो, ये भी प्राइवेटाइजेशन है। या तो दोनों के बीच के जो बैरियर्स हैं उनको हटा दो, दोनों के लिए इक्वल रखो और एक मार्केट प्लेस फेयर रखो जहाँ पे दोनों compete कर सकें, ये भी प्राइवेटाइजेशन का ही पार्ट होता है। सो द मेन रीजन बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विदाउट इंकरप्शन ऑफ द, हम बात कर सकते हैं, और गवर्नमेंट। तो हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट हर एक चीज में इंटरवेन करे, गवर्नमेंट एक तरीके से अपना काम करे, प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, और दोनों मिलके कोशिश करें कि एफिशिएंसी बढ़े। सो दैट इज व्हाई दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन बूस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑफ योर इकोनॉमी, राइट। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। और पहला वाला जो डेफिनेशन है उसको तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और सेकेंड वाला पॉइंट आपको और ज्यादा डिटेल में बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? आगे बढ़े। So in other words, we can say that privatization states that enterprises owned by the private sector are highly valued and maintained in a better way। तो हम चाहते हैं भाई प्राइवेट सेक्टर बूस्ट करे। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ भी होता है तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा पैसे जरूर लगते हैं, लेकिन काम जल्दी हो जाता है, एफिशिएंट काम है, वो इस तरीके से काम करते हैं। वहीं पे गवर्नमेंट अगर हम जाते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, सेटिस्फैक्ट्री वर्क भी नहीं होता। सो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यही चीज़ है, ये प्राइवेटाइजेशन का ही नतीजा है, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन ने काफ़ी हेल्प किया प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। सो प्राइवेटाइजेशन स्टेट्स दैट एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर आर हाईली वैल्यूड एंड मेंटेन्ड इन अ बेटर वे, right? So the transfer of ownership, property or business from government undertaking to private sector is termed as privatization। मैंने अभी समझाया ना, बेसिकली गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट को चीजें दे देना, that is your privatization, right? So government ceases to be the owner of the entity or the business। Clear? Take a screenshot of this one। आया समझ में स्टूडेंट्स? पक्का? आगे बढ़े, चलो। अब इसमें एक और टर्म आता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को आप लोग चीज़ें देने वाले हो, तो आपको अगर हम किसी चीज़ को कोई देना चाहते हैं तो कहीं से तो कोई चीज़ कम भी होती है ना। सो दैट इज़ वाई यही प्रोसेस होता है डिसइन्वेस्टमेंट का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बहुत ध्यान से अच्छे से हमें पढ़ना है। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में कि वी आर चेंजिंग द और ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम योर, अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से लेके हम लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ओनरशिप लेके जा रहे हैं, विच इज़ वैलिड इनफ, समझ आ गया। लेकिन ये होगा कैसे? ऐसे तो नहीं कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वरना हम पहले ही नहीं दे देते।
दिक्कत क्या हो रही है कि हम लोग रिसोर्सेज दें कैसे। सो दैट इज वाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पे आप पैसे लगा रहे हो, सामान लगा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ वैल्यू दे रहे हो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाएगा उस चीज को कम कर देना। सो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड लिक्विडेटिंग योर एसेट्स बाय द गवर्नमेंट, जनरली स्टेट एंड द सेंट्रल एंटरप्राइजेस, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस अदर फिक्स एसेट्स इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपको पता होगा IDBI बैंक इनिशिएटिव वाज अ गवर्नमेंट बैंक, फिर LIC ने उसको खरीद लिया, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो डिसइन्वेस्टमेंट। सो जब पब्लिक सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर देते हैं, अपने एसेट्स को बेच देते हैं, या अपने शेयर्स वगैरह की हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, या लिक्विडेट कर देते हैं अपने एसेट्स को इन टर्म्स ऑफ कैश, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली हम अपना इंटरेस्ट, अपना वैल्यू उस चीज़ से कम कर रहे हैं, अपना ध्यान उस चीज़ से कम कर रहे हैं। सो ये भी एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट ही है, राइट। सो द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द प्रोसेस टू रेज मनी फॉर फुलफिलिंग specific needs and to lower the financial fiscal burden on the expenditure. So in various cases, disinvestment is carried out in private assets. However, all disinvestment is not privatization. सारा का सारा disinvestment का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग privatization कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि कहाँ आप किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, आप धीरे धीरे उसका प्रपोर्शन कम कर रहे हो। सो गवर्नमेंट अपना जहाँ पे ज़्यादा पैसे लगा रही है, एसेट्स लगा रही है, उसको धीरे धीरे कम कर देती है, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा प्राइवेटाइजेशन के लिए हो रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन ज़रूरी ये है समझना कि प्राइवेटाइजेशन के लिए डिसइन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज जब गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट कम करेगी हर तरीके से, तभी तो प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ेगा। तो ये बेसिकली हमारा फाइनेंशियल टर्म्स में ज़्यादा है कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, फाइनेंशियल बर्डन यानी फिस्कल बर्डन जो है उसको हम कम करना चाहते हैं, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स। डन, ओके। Various benefits of disinvestments are, it allows the government and even companies to reduce their debt, right? It is beneficial for the long term growth of a country because हर चीज़ में पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर सकता। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर उतने अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाया, तो हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए थे, फिर हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आनी पड़ी थी। और इस कहीं ना कहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो डेप है वो रिड्यूस हो, बिकॉज अगर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे, वो ढंग से फंक्शन नहीं करेंगे, वो रेवेन्यू आपके लिए जनरेट करके नहीं देंगे, तो आपके लिए ऊपर और बर्डन बन जाएंगे, डेप बन जाएगा और कर्जा हमारा बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, तो आप सोचते हो कि यार इससे अच्छा ये वाले घर को बेच के छोटा वाला घर ले लो, कम से कम शांति से रहेंगे। सेम इकोनॉमी में भी होता है। तो जब आपको लग रहा है कि कोई ऐसा अंडरटेकिंग है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इट्स टाइम टू डिसओन इट, है ना, कि वो रिसोर्सेज आप किसी और को दो, वो अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू इट। तो इससे क्या होता है, एक तो बाकी कंपनीज को हेल्प मिलता है और साथ ही में गवर्नमेंट का जो डेप है वो कम हो जाता है, बिकॉज जिसको वो पैसे वो अपने डेप को पूरे कर्जा चुकाने में लगा सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है कंट्री के लिए। आप देख सकते हो प्राइवेटाइजेशन तब हुआ तो आज हमारी कंट्री की स्थिति बेटर है उस कंडीशन से। सो इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ PSU ओनरशिप इन द ओपन मार्केट। तो एक तरीके से हम ओनरशिप का आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, दिस इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इफ यू कैन हैंडल इट बेटर प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डू इट। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे एक स्ट्रॉन्ग बेस हमारे लिए, एक कैपिटल मार्केट हमारे लिए बिल्डअप हो रहा है, जहाँ पे प्राइवेट की ओनरशिप बढ़ रही है और पब्लिक सेक्टर की कम हो रही है। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, या मैं बोल सकती हूँ बेनिफिट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट्स। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? आगे बढ़े। Now, what are the objectives of disinvestment in a firms? So disinvestment अभी मैंने आपको बताया कि आप अपना ओनरशिप या जो इंटरेस्ट है, जो वैल्यू, उसको धीरे धीरे कम कर रहे हो। So to help public sector enterprises to upgrade their technology and become more competitive। देखो, जब आपको पता है कि आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, fear is the biggest motivator, है ना। पहले तो आपको क्या लग रहा था कि भाई मोनोपॉली है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही हर जगह काम कर रहा है, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से, लॉस भी हो रहा है तो भी आपका काम चल रहा है। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होने लगता है, आपको पता है कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए भाई आपको भी थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर को भी कॉम्पिटिटिव बनना पड़ता है। पहले जैसे मोनोपोली इंजॉय वो कर नहीं रहे कि जैसा हो रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं होता, बिकॉज कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब मुझे पता है कि भाई मार्केट में इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है, तो मुझे भी थोड़ा अपने स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। आई विल ऑल्सो हैव टू बकल अप एंड बी इन द गेम। सो दैट इज वाई पब्लिक सेक्टर को भी थोड़ा बूस्ट मिलता है कि नहीं भाई, यू विल हैव टू फाइट फॉर योर सर्वाइवल। तो इससे क्या होगा, वो भी कॉम्पिटिटिव बनेंगे, वो भी अपग्रेड होंगे, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। कौन? पब्लिक सेक्टर। एक तरीके से उनके लिए वार्निंग है, सिग्नल है कि अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो आपका पब्लिक सेक्टर से हटा के प्राइवेट सेक्टर में कर देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस करता है फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। अगला कोई भी ऐसा अंडरटेकिंग जो ढंग से काम नहीं कर रहा, अगर आप उसको रिमूव करते हो तो आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्डन हट जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। देन भी क्या है, डीपोलिटाइज एसेंशियल सर्विसेज, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना गवर्नमेंट का ज़रूरी नहीं है, तो वो भी कम होगा, विच इज़ गुड फॉर द कंट्री। टू प्रमोट लार्ज शेयर ऑफ ओनरशिप, हम चाहते हैं भाई प्राइवेट ओनरशिप भी बढ़े। एंड नेक्स्ट क्या है, हम चाहते हैं कि पब्लिक फाइनेंसेस का जो पूरा सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हो। सो वी वांटेड अ बैलेंस ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, विच इज़ कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट ऐसे भी किया जाता है। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स। सो ये वाला जो पूरा टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेटाइजेशन में, याद रखना, दिस इज द कोर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। सो टू रिटेन एंड रैशनलाइज देयर वर्क प्लेस, टू मेक द मार्केट मोर डिसिप्लिन एंड कॉम्पिटिटिव, एंड टू इनिशिएट डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन प्रोग्राम्स, इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। धीरे धीरे करके किया जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम से सारी चीज़ें हो जाए, बट वी वर्क टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू इट। राइट, समझ आया? तो ये याद रखना कि रिटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बचा के रखना। ठीक है। रैशनलाइज का मतलब होता है हर एक चीज़ को कॉम्पिटेंट बनाना। सो दैट इज वाई हम चाहते हैं कि जो वर्क फोर्स है वो भी ढंग से काम करे, अपनी उनको भी लगेगा कि ना आई विल हैव टू वर्क हार्ड, नहीं तो भाई जॉब चली जाएगी। सो दैट इज वाई एक कॉम्पिटिशन वाला फिगर लेके आने के लिए हमने कोशिश करी कि एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंगली। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स, जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, डन। तो थोड़ा बहुत समझ आ गया कि प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइन। तब हमारे पास क्या होता है कि वाई प्राइवेटाइजेशन वाज नेसेसरी, तो उसके लिए पहला हमारे पास एक रीज़न है कि इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग एफिशिएंट, आप लोग पढ़ते हो बिजनेस स्टडीज़ में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटनेस, है ना। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या रहता है कि कोई भी काम आपको गिवन उसको ऑन टाइम आप करते हो। वहीं पे एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी काम आपको गिवन है उसको बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करना, कम समय में करना, कम वेस्टेज के साथ करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। राइट। तो हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मीन्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं, बिकॉज उसका गोल ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तो उसका टारगेट भी यही रहता है कि जो भी रिसोर्सेज उनके पास है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, और बिल्कुल भी फालतू का खर्चा नहीं होना चाहिए, फालतू का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट में उल्टा होता है थोड़ा, गवर्नमेंट में एक प्रिविलेज रहता है, बिकॉज आपको पता है कि फंडिंग आपको गवर्नमेंट से मिल रही है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं है, ये खुद कमाते हैं, खुद कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। इसलिए जब भी हम बोलते भाई कैसी नौकरी चलती, सब बोलते नहीं प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। देखो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज मोर प्रॉफिट ओरिएंटेड, है ना। तो आपको लगता है काम दोनों जगह है, लेकिन एक माइंडसेट लोगों का बन गया है। सो दैट इज व्हाई द मेन डिबेट रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन इज दैट प्राइवेट कंपनीज हैव अ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव टू कट कॉस्ट एंड बी मोर एफिशिएंट, whereas in public companies, managers generally do not share in any profit. Since privatization varies, companies like British Airways and BT have shown a high level of improved efficiency and higher profitability. तो क्योंकि हमने अभी आपको एग्जाम्पल ही मैंने दिया कि जब मैं एफिशिएंसी की बात करती हूँ तो प्राइवेटाइजेशन में बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करने लगे, उनका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो उनका कॉस्ट बढ़ेगा, जो वो नहीं चाहते, बिकॉज उनका क्या है मोटिव कि कैसे कॉस्ट को कट करें और इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं। सो दैट इज़ वाई प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं इस चीज़ में तो वर्क करता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। ओके, डन। चलो, नेक्स्ट वी हैव इज लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं हमें पता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है ना। You have seen in movies, you have seen in web series also how influenced is politics is, right? So therefore we can say that it is generally said that the governments make poor economic managers as they are motivated by political pressure rather than good economic and business sense. For example, a public sector undertaking may employ a surplus 4+ which leads to an increase in inefficiency. तो क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है, काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल रहती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है और वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को कम कर सकता है। ठीक है। सेकेंड क्या है हमारे पास, शॉर्ट टर्म व्यू। सो इन अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज मैनी थिंक ओनली अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन, है ना, बिकॉज हमें नेक्स्ट इलेक्शन जीतना है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर का रहता है कि मुझे लंबे समय तक इस कंपनी को चलाना है ना, उनका इलेक्शन वगैरह इनसे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता नहीं है। Therefore, sometimes they are not interested to invest in improvement of infrastructure, which will be beneficial for the firm in the long run, because they pay more attention to the projects than provided benefits before the election. तो उनको फास्ट रिजल्ट चाहिए रहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इलेक्शंस का इन्फ्लुएंस रहता है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा जाता। राइट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन।
बट ऑफकोर्स सिचुएशन ऐसा नहीं है, देर आर गुड पॉलिटिशियंस ऑल्सो हु वर्क हार्ड फॉर द पीपल, बोथ केसेस आर देयर, है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सो विल कंसिडर बोथ द थिंग्स। नाउ फोर्थ है हमारे पास शेयर होल्डर्स का प्रेशर। यू नो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? दे आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ अ कंपनी, अ बिजनेस। सो इट इज वेल नोन दैट प्राइवेट एंटरप्राइजेस फेस प्रेशर फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू परफॉर्म एफिशिएंटली टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर आपने पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज में, उसमें हम क्या बोलते हैं, क्या हमारा जो मेन मोटिव रहता है, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो अगर हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं कंपनी इंप्रूव करे, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, तो शेयर होल्डर्स का बहुत प्रेशर रहता है कि नहीं ढंग से काम करो, ढंग से प्रॉफिट आना चाहिए, अच्छी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये प्रेशर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैनेजर्स वगैरह, बिकॉज उनको पता है कि उनकी जॉब चली जाएगी अगर वो ढंग से काम नहीं करेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं रहता, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, राइट। सो इफ अ फर्म परफॉर्म्स इनएफिशिएंटली देन द फर्म कुड बी टेकन ओवर बाय अदर्स, है ना, हमने पढ़ा है मर्जर एक्विजिशन जो आप लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी में। तो अगर आपकी कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही तो हो सकता है मर्ज करनी पड़े या कोई और एक्वायर कर ले आपकी कंपनी को। एंड देन वी हैव पब्लिक फर्म डज नॉट फेस दिस काइंड ऑफ प्रेशर, देयरफॉर इट इज इजियर फॉर देम टू परफॉर्म एफिशिएंटली। कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में उनको पता है कि भाई नौकरी कहीं नहीं जा रही, जैसे तो क्या होगा, सैलरी कट होगी, लेकिन नौकरी कहीं नहीं जा रही। एक बेटर जॉब सिक्योरिटी मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वो काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। It doesn't matter whether you're in private sector or a public sector, you have to work hard, right? All of you take a screenshot of this one. Done? Okay. Then we have is increased competition. देखो private sector के पास ना बहुत सारे close substitutes available हैं और बहुत ज़्यादा competition है ना। जो आप कंपनी जो चीज़ में डील कर रही है उसी की जैसी 50 कंपनी और होंगी, तो इन 50 से बेहतर कैसे बने, उन 50 कंपनी में खुद को सर्वाइव कैसे करें। तो इसलिए हमेशा अगर हम बोलें प्राइवेट सेक्टर की, इट इज़ ऑलवेज ऑन टोज, है ना। दे वांट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम, तो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे। वहीं पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में उन्हें पता है कि उनका पब्लिक सेक्टर अलग है, उनमें तो ज़्यादा कंपटीशन वगैरह नहीं है जो एक प्राइवेट सेक्टर को फेस करना पड़ता है, राइट। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस अलाउ more and more firms to enter the industry and increase the market competitiveness, which led to an improvement in market efficiency. For example, the telecom, gas distribution and electricity industry face more competition. However, privatization doesn't necessarily lead to increased competition. It is depend on the market's nature. ऐसा नहीं कि हर प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बिजनेस में डील कर रहे हो, कैसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, देर इज वेरी लेस कॉम्पिटिशन इन द रेल इंडस्ट्री, टैप वाटर फेसेस नो कॉम्पिटिशन एज इट्स अ नेचुरल मोनोपोली। तो कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर ऐसे भी है जो नेचुरल मोनोपोली को एंजॉय करते हैं, अदरवाइज देर आर सेक्टर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन भी है। तो कंपटीशन में अगर सर्वाइव करना है तो आपको बेटर परफॉर्म तो करना पड़ेगा, तो इसलिए भी आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती रहती है। सो द मेन गोल इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, नाउ वी हैव ऑब्स्टेकल्स टू प्राइवेटाइजेशन, मीन्स कौन से बैरियर्स हैं, लिमिटेशंस हैं प्राइवेटाइजेशन में, कौन सी प्रॉब्लम्स है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो पहला हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स इन रेगुलेटिंग मोनोपोलीज। सो प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज सच एज वाटर एंड रेल कंपनीज। दीज मोनोपोलीज शुड बी रेगुलेटेड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ मोनोपोली पावर, देयरफॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन इज स्टिल नीडेड, सिमिलर टू द रेगुलेशंस अंडर स्टेट ओनरशिप। तो जैसे कि हम बात करते हैं, कई बार कुछ सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी, अगर हम बात करें जैसे कि जियो अभी मोनोपोली एंजॉय नहीं कर रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन पे वो कर रहा था, फिर अगेन एयरटेल उसको टफ कंपटीशन दे रहा है। लेकिन बाकी सारे अगर आप बात करेंगे, इससे पहले कितने सारे हमारे पास सिम कार्ड्स वगैरह होते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब गायब हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा वी टॉक अबाउट एयरटेल, वी टॉक अबाउट जियो, एंड ऑफ कोर्स BSNL इज ऑल्सो कमिंग विद सो मेनी आइडियाज नाउ। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं जब मोनोपोली एंजॉय करते हैं तो उनके हिसाब से मार्केट चलने लगता है। तो एक ड्रॉबैक ये है कि प्रॉब्लम्स होती है रेगुलेट करने में मोनोपोलीज को, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। तो जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन अपनी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए होता है, वैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ होना चाहिए ताकि सब कुछ एक फेयर प्ले की तरह रहे। नेक्स्ट वी हैव इज पब्लिक इंटरेस्ट। अगर हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, इट इज़ मोरली, अगर हम बात करें, इट इज़ मोर इनटू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। उनका कुछ ऐसा गोल नहीं रहता कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव अ न्यू टर्म नाउ,
दैट इज CSR। इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कंपनीज को मोटिवेट किया जाता है कि आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है, एक परसेंटेज से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कुछ सेक्शन आपको बिल्कुल एक रिजर्व में रखना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट हमारा जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिजर्व है उसमें रखो, उसमें से आप कुछ सोसाइटी के लिए करो, है ना, बिकॉज यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, तो आपको उनको कुछ पे बैक तो करना ही चाहिए। एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो यही कहता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों करी जाती हैं, बिकॉज इससे गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको कंसेशन देंगे, टैक्स में थोड़ा कम कर देंगे, तो आपको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको ये करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत ही मोटिव लाने की कोशिश करी जा रही है कि प्रॉफिट के साथ साथ आप एथिकल इन नेचर भी रहो, राइट। सो देर आर मेनी इंडस्ट्रीज दैट परफॉर्म इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, healthcare and public transport. For these types of industries and firms, profit earning should not be the primary objective. Especially जो education में है, healthcare में है, उनका गोल प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो ऐसे सेक्टर में है विच इज़ बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, है ना, यंग माइंड्स, यंग पीपल, यंग चिल्ड्रन। तो उनके साथ ऐसा कोई बिजनेस टाइप का रोल नहीं होना चाहिए। दे आर प्योरली कमिंग स्कूल्स, कोचिंग्स, और वेयर एवर यू आर गोइंग दे आर कमिंग फॉर लर्निंग। सो दैट शुड नॉट बी अ प्लेस ऑफ बिजनेस या आप ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेशन करो, बिकॉज बिना प्रॉफिट के तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अर्निंग टोटल प्रॉफिट एंड गिविंग बैक नथिंग, दैट इज रॉन्ग। तो आप एथिकल इन नेचर बनो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ हेल्थ केयर प्राइवेटाइजेशन, इट इज फियर दैट मोर इंपॉर्टेंस वुड बी गिवन टू प्रॉफिट अर्निंग इंस्टेड ऑफ पेशेंट्स हेल्थ। हमने कई बार देखा आजकल लोग जब हम बात करते हैं स्पेशली आफ्टर कोविड-19 ऑल, कि लोग प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बिकॉज खर्चा कम आ रहा है। वही प्राइवेट सेक्टर में ऑफकोर्स बेटर डॉक्टर्स वगैरह हम बात करें, उनको लगता है कि हमें मिलेगा, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, very expensive, not for a middle class people and a poor people. It is very difficult to attain medical facilities, है ना, बिकॉज अगर आप किसी अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, भाई वहाँ पे आप कदम रखोगे आपके 5,000 रुपये कहाँ उड़ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पे अलग बिल्स चलते हैं, फिर इंजेक्शन्स के अलग बिल चलेंगे, फिर उन्हीं के आपको मेडिकल शॉप से चीज़ें लेनी पड़ेंगी, और पता नहीं दुनिया भर के टेस्ट। तो इस डर की वजह से काफ़ी जो लोग, उनको लगता भी है बीमार हो रहे हैं तो वो जाते नहीं हैं हॉस्पिटल, उनको लगता है कि इन्हें घर में ठीक हो जाए, बिकॉज उन्हें पता है कि एक बार हम हॉस्पिटल पहुँचे तो लाखों का बिल हमारा बन के आ जाएगा। लेकिन हेल्थ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज अगर हेल्थ केयर अच्छा रहेगा तो मेरे डेमोग्राफिक कंडीशंस अच्छे रहेंगे, मेरी पॉपुलेशन अच्छी रहेगी। एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू कि पॉपुलेशन अगर अच्छी नहीं है तो बर्डन है किसी कंट्री के लिए। अगर हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। स्पेशली वी कॉल इंडिया एज अ यूथ कंट्री, है ना। और आपने देखा होगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि कितने यंग लोग की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स एंड एवरीथिंग। सो हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनने की ज़रूरत है, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी डरे ना हॉस्पिटल जाने से कि हम हॉस्पिटल गए तो हम लोग खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये बहुत बेसिक फैसिलिटी है, एक नेसेसिटी है जिसका सब पे राइट होना चाहिए। सो हॉस्पिटल्स अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की, तो ऐसे सेक्टर्स का प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, उनके लिए मोटिव होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें एट अफोर्डेबल प्राइसेस। हम ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल हमें गवर्नमेंट की तरह बिल्कुल जीरो प्राइसेस पे आप दे दो, लेकिन एटलीस्ट आप इतना भी नहीं, जहाँ पे आप 50% का प्रॉफिट कमा रहे हो वहाँ पे आप थोड़ा कम प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन ये आप ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो वेयर इट इज़ डेवलपमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ पीपल, है ना। तो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई आपको कोशिश करनी है कि अगर आप इस सेक्टर्स में बिलोंग करते हैं तो प्रॉफिट अर्निंग शुड नॉट बी योर मोटिव, इट शुड बी कि आप साथ साथ में पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखें। सो अर्न प्रॉफिट बट ऑल्सो बी एथिकल इन नेचर, राइट। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज नेचुरल मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर एंड वन सिंगल सेलर इज देयर। इसका मतलब क्या है कि आप मोनोपोली, आप अकेले राजा हो, आप जो बोलोगे उस हिसाब से मार्केट फंक्शन करेगा, बिकॉज आपके आजू बाजू और कोई है ही नहीं, मीन्स देयर इज नो ऑप्शन, तो आप ही हो जो करने वाले हो, तो मानना तो पड़ेगा, राइट। सो नेचुरल मोनोपोली अकर्स व्हेन देयर इज ओनली वन मोस्ट एफिशिएंट वर्किंग फर्म इन इंडस्ट्री. For example, the tap water industry has a very high fixed cost. Therefore, there is no scope for competition between various firms. Fixed cost का मतलब क्या है? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लगता है फिजिकल एसेट्स वगैरह को लाने में बहुत ज़्यादा है। हर कोई कंपनी उसमें एफर्ट एक तरीके से इम्पैक्ट अगर हम बात करें उसकी, तो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते और साथ ही में वो रिस्की भी रहता है। सो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं ये वाली इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मोनोपोली को एंजॉय कर रही है। Therefore, there is no scope for competition, and privatization in this case would create a private monopoly that might exploit consumers by charging high prices. जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो जो सामने वाला बोल रहा है आपको सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है, that's how life works. तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा,
right? Therefore it is always better to have a public monopoly instead of a private monopoly, because अगर public भी है तो public का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर का तो काम ही है टू वर्क फॉर द पीपल, तो उनको वो करना ही पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना हो तो बेटर रहता है, पब्लिक की एक बार को तो फिर भी चल जाएगा, वी आर एट स्टिल एट अ सेफर साइड, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन, ओके, आगे बढ़े। लॉस ऑफ पोटेंशियल डिविडेंड, तो जैसे कि आपको पता है डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ओनर्स ऑफ योर फंड, इसको ओनर्स फंड में हम काउंट करते हैं। डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट, यूजुअली अगर हम बात करें डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है और हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं वो सरप्लस अमाउंट है जो बेसिकली डिसाइड करता है कि डिविडेंड मिलना चाहिए, यानी रिटर्न मिलना चाहिए शेयर होल्डर्स को। अगर वो नहीं मिलता तो उसके बदले में उसको रिटेन कर लिया जाता है, जिसको हम लोग रिटेन अर्निंग्स के नाम से जानते हैं। सो मेनी ऑफ द प्राइवेटाइज कंपनीज इन इंडिया आर क्वाइट प्रॉफिटेबल, विच मीन्स द गवर्नमेंट मिस्ड आउट ऑन देयर डिविडेंड्स एंड देयर प्रॉफिट वुड बी यूज्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ अ कॉमन गोल्स। तो जब डिविडेंड उनको मिल रहा है तो दे आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल, सो अगेन सेम चीज़ आ जाएगी, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसको यूज़ करेंगे, ना कि कॉमन गोल्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करेंगे, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे हैं, जिसको आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लिया है। एटलीस्ट स्टूडेंट्स लर्न द हेड पॉइंट्स, है ना, जो हेड पॉइंट्स है उनको आप याद करो, बाकी अंदर का एक्सप्लेनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो। बोर्ड्स हमारे आने वाले हैं तो बिल्कुल भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है, रेगुलर रहना है एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सीबीएसई की भी प्रोवाइड क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो कवर, एज यू कैन सी, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, एंड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू है, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप हमें देख सकते हैं उस चीज़ को। एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक इज देयर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो आपको बिल्कुल मेरे साथ बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।